हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीपीओ व एसआई एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी सीपीओ व एसआई एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ। करेक्ट आंसर होगा 11 मार्च 2024 से। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, महागौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा निखिल वाघ को। एक एक क्वेश्चन सुपर है आपके एग्जाम के लिए, पूरी तरह से ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पाल लिंच को। किन्हें? पाल लिंच को। नेक्स्ट है दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को। वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो क्लाडिया गोल्डन को किया गया। यानी नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से नरगिस मोहम्मदी को, वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से क्लाडिया गोल्डन को। अगला क्वेश्चन है आपका, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किन्हें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य में, अब यहाँ पे साहित्य में बताना है कि नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा जॉन फांसी को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फेमिना मिस इंडिया 2023, सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। वह यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत। कौन? सदानंद वसंत। रिवाइज जरूर करिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे आप लोग। एक्स्ट्रा फैक्ट में थोड़ा सा चलते हैं। आयोजन इसका हुआ था 23 फरवरी से 17 मार्च नई दिल्ली में। विजेता हम लोग बात कर चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिनके कप्तान थी स्मृति मंधाना। वह विजेता टीम इसमें थी दिल्ली कैपिटल्स, जिसके कप्तान दोस्तों मेग लैनिंग थी। कौन? मेग लैनिंग। संस्करण की बात करें तो ये दूसरा संस्करण था, और इसमें कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? 5 टीमों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा VR कंबोज को। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। VR कंबोज को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना को। किन्हें? किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में कौन सा देश, नाटो आप लोग जानते ही हैं, का 32वां सदस्य देश बना है, तो स्वीडन है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे यहाँ पे। नाटो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना इसकी हुई थी किसकी? नाटो की 4 अप्रैल 1949 को। इसमें टोटल 32 सदस्य देश हो गए हैं। 32वां जो अपडेट है स्वीडन है, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वह वर्तमान महासचिव इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। तो ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चन, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले SSC CPO एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है आपका GK, जिसमें आपका
हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि एसएससी के ट्रेंड में रहता है कोई भी एग्जाम हो। उसके बाद में आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है, जिसमें आपका पूरा जीके आएगा ही, आपका पूरा जीएस जनरल साइंस जिसका अच्छा खासा वेटेज है। 25 क्वेश्चन आपके दोस्तों यहाँ पे सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपका करंट अफेयर्स आएगा। बिहार स्पेशल में बात की जाए तो स्टैटिक व करंट, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। सेकंड यहाँ पे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आप लोग जानते हैं जो कि जल्द ही होने वाला है। इसमें आपका पाठ्यक्रम आपका पूरा जीके आएगा, आपका दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर्स आएगा, आपका जीएस यानी जनरल साइंस आएगा, करंट आएगा, सामान्य हिंदी आपका आएगा। यूपी स्पेशल में बात करें तो स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने। लास्ट पीडीएफ जो हम ये भी सभी लोगों को दे रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024, इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस इसकी भी 100 रुपीज़ रखी गई। जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं दोस्तों और ले चुके हैं, मैं कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से आप लोग रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। हो सके आप दोस्तों प्रिंट आउट निकलवाएं, उनका पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। ऐसा कर लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। चलते दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, आप लोग जानते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, का वर्णन संविधान के किस भाग में है? करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। किस में? भाग 4 में है। अभी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, डीपीएसपी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा। चलते हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। पहला पॉइंट है दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। हर सेंटेंस से कोई क्वेश्चन यहाँ पे निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये भी पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछाता है। अब चलिए यहाँ से जो आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उनको हम लोग कवर करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। राज्य के नीति निदेशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों व प्रावधान इस प्रकार हैं। सबसे पहले आर्टिकल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें दोस्तों ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कभी कभी आपके क्वेश्चन में आर्टिकल दिया जाता है, पूछाता है कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, या कभी कभी आपके क्वेश्चन में दोस्तों कॉन्सेप्ट दिया आता है और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए आते हैं। यानी कि पूछ लेता है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 40 में है। अगला है आपका अनुच्छेद 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया। यूसीसी जो कि करंट में भी बना हुआ आप लोग जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अनुच्छेद 48 का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 50 की बात की जाए तो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। वह अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। एक नोट देख लीजिए ताकि क्वेश्चन आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। दोस्तों भारतीय संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा आता है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। आप जाते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऑप्शन से दोस्तों हम लोग याद करेंगे कभी याद नहीं हो सकते, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए एक सीट यहाँ पे रख दी है। अगर आप इस सीट को पूरी तरह से आप अपडेट रखते हैं तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारा, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। अब एक तरफ दिया गया प्राकृतिक स्रोत के नाम, दूसरी तरफ उसमें कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं आप जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। क्या दोस्तों? फलों के रस, ध्यान दीजिएगा, सुगंधित तेलों में और सिरका बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं। इनमें दोस्तों एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चींटी का डंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों पॉइंट हमारा,
खट्टे फलों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं इसमें साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। इमली व अंगूर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल है। और सरेल के वृक्ष में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है, जैसे कि बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन लगा हुआ है। आरपीएफ कांस्टेबल वैसे एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसा एग्जाम 2024, और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे। मोस्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग टॉपिक है आप लोगों का, आप लोग जानते हैं बार बार पूछा था। चरक डाकली पूछ लिया आता है। चरक किससे रिलेटेड थे दोस्तों, तो ये चिकित्सक थे। क्या थे, चिकित्सक थे। क्वेश्चन रखा गया है, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे। करेक्ट आंसर होगा कनिष्क के। मोस्ट हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारी एक सीट लगी हुई है, जितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन से विद्वान या कवि किसके दरबार में रहते थे, पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। अगर आप इस सीट को हमारे कवर रखते हैं तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को वहाँ पे तुक्का लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक तरफ दिया गया है कवि व विद्वान के नाम, दूसरी तरफ संरक्षक व शासक के नाम जिनके दरबार में ये रहते थे। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। क्या दोस्तों, हरिशेड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। किनके, समुद्रगुप्त के। अगला है आपका कौटिल्य या चाणक्य, ये किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किनके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, अश्वघोष एक साथ देखिएगा, उसके बाद नागार्जुन व चरक, तीनों की तीनों एक साथ देखिएगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों दोस्तों कनिष्क के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट किनके दरबार में रहते थे, हर्षवर्धन के दरबार में। चंद्रबरदाई किसके दरबार में रहते थे, पृथ्वीराज चौहान, इनकी एक रचना है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की, आप लोग जानते होंगे। और लास्ट है कालिदास, ये दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग आगे, पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कौन सा क्वेश्चन लगा हुआ है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। करेक्ट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। मोस्ट क्वेश्चन रखा गया है, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। बहुत सारे मंदिरों के नाम जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, उनके निर्माणकर्ता कौन है, आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ भी हमारी एक सीट रख दी गई है। अगर आप इस सीट को पूरी तरह से कवर रखते हैं तो यहाँ से ना क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। करेक्ट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। अब गुप्तोत्तर काल के महत्वपूर्ण मंदिर और उनके निर्माणकर्ता के नाम एक साथ हमारे दे दिए गए हैं। एक तरफ दिया गया महत्वपूर्ण मंदिर के नाम, दूसरी तरफ निर्माणकर्ता के नाम। पहला क्या दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है ताकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा जाए तो ना क्वेश्चन आपके मिस हो और ना ही आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो। ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन हमारे कभी एक साथ कवर नहीं हो सकते, किसी का किसी में चला जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो पहला क्या है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिनके निर्माण करता है अनंत वर्मन चोडगंग। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर निर्माण करता है नरसिंह देव प्रथम। अगला है कंदारिया महादेव का मंदिर, जिसके निर्माण करता है धांगदेव चंदेल। व कैलाश मंदिर जो एलोरा में पड़ता है, इनके निर्माण करता है कृष्ण प्रथम। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला क्या दोस्तों, एलिफेंटा के गुहा मंदिर, इनका निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तट मंदिर जो कि मामल्लपुरम में पड़ता है, निर्माण करता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। वहीं के साथ लगा हुआ कैलाश मंदिर जो कि कांची में पड़ता है, इनके भी निर्माण करता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर जो हमारा क्वेश्चन था, राजराज प्रथम इनके निर्माण करता है। मुक्तेश्वर मंदिर जो कांची में पड़ता है, निर्माण करता नंदी वर्मन द्वितीय है। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर नंदी वर्मन द्वितीय, दोनों एक साथ अपडेट रहेंगे। और लास्ट है दोस्तों महाबलीपुर के एकास्मक मंदिर के निर्माण करता तो नरसिंह वर्मन प्रथम है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से, विविध से आया हुआ है खेल जगत से। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक ये रहता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, हमारा पूरा विविध का चैप्टर्स हो, हमारा जीएस हो यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इनके जो मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, जिनका ट्रेंड इजी टू मॉडरेट है, बिल्कुल हमारे ट्रेंड में रहते हैं, हमारे लेवल में होते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुपर क्वेश्चन है, एक साथ आप लोग रैपिड फायर के जरिए कवर करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा,
खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, कोई भी कंफ्यूजन इसमें क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगला है समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। दोनों ध्यान देंगे, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। अगला है रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सल्फर को। किसको? सल्फर को। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। कौन सी है? फीमर है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। कौन सा है? विटामिन डी है। अगला है अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। वहाँ दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। इसी के साथ पूछा जाता है सोते समय रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप घटता है। अगला है दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। वह संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। किसने? हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? करेक्ट आंसर होगा वाटसन ने। और दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण है। अगला है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। तथा साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। दोनों एक साथ ध्यान देंगे, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। आप लोग जानते होंगे NaCl। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या दोस्तों हमारा, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। अगला है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है। वह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील है। एक साथ एक ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया आता है यहाँ पे दोस्तों, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगला क्वेश्चन करंट से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन यादव हैं। अगला क्वेश्चन त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। कौन? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। अगला है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सीस्मोग्राफ है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। वह देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नौटंकी। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। वह घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। सिलेक्टेड क्वेश्चन है घूमर। अगला है सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका गीत गोविंद। क्या है? गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर होगा जयदेव। कौन है? जयदेव। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार या शक्तियां, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार या शक्तियां, वह संसद का जो निचला सदन है यानी कि लोकसभा, इसे भंग करने का अधिकार या शक्तियां, ये सारी दोस्तों राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तब आपका करेक्ट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट है जनरल साइंस से चेचा के टीके की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? करेक्ट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह का। किनका? चौधरी चरण सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का मोस्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 23 दिसंबर को। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है आपका ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा रघुवर दास। कौन? रघुवर दास। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।